अगर कोई इंसान बेहोश हो गया, हमें पता नहीं है कि उसको हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, नहीं हुआ है, बट वो बेहोश हो गया, तब भी हम सीपीआर दें? देखिए हार्ट अटैक में मैं ये जानना चाहता हूँ कोई साइड इफेक्ट भी है क्या सीपीआर का? एनी फॉर्म ऑफ सीपीआर इज बेटर देन नो सीपीआर. ओके. You can never harm a person more than he's already harmed. And this is a good Samaritan law which protects us. If you are trying to save a life, there is a good Samaritan law. Okay. And it protects us legally also कि CPR शुरू करना गलत चीज़ नहीं है. Okay. Right? दूसरी बात, 95% survive heart attack. 95% of patients will survive. They will not die of heart attack. They will have chest pain, breathlessness, sweating, real severe pain in the chest, and ऐसे करके बैठे होंगे इस तरह से, बेहोश नहीं होंगे. 95% patients. And 95% patients die of sudden cardiac arrest. Only less than 5% survive of sudden cardiac arrest. So ये difference है दोनों में. उसमें बेहोशी आती है, इसमें chest pain, breathlessness, sweating. बेहोशी इसमें अगर आएगी भी तो बहुत लेट आती है. उससे पहले ये सारे सिम्टम्स आते हैं. सडन कार्डियक अरेस्ट का पहला सिम्टम ही बेहोशी होता है. ओके. सो दैट इज व्हाई बोथ द थिंग्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल. अगर कोई बेहोश होके गिरा हुआ है, आप उसको उसके पास जाएं, जोर से उसको पैट करके बोलें आर यू ओके, क्या नाम है आपका, आर यू ओके, इस तरह से बात करेंगे. अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो लुक फॉर द पल्स विथ 2 फिंगर्स. जस्ट गो अराउंड द नेप ऑफ द नेक. ये एंगल है आपका, जॉ का एंगल है, यहाँ पे कैरोटिड पल्स होती है. दैट इज द लास्ट टू गो. सो यू हैव टू फील द पल्स. इफ यू डू नॉट फील द पल्स, राइट, तो आपको उसकी यहाँ पे इन्हीं 2 फिंगर्स से नाक के नीचे रख के देखना है वेदर ही इज रेस्पायरिंग और नॉट. इफ बोथ द थिंग्स आर मिसिंग, स्टार्ट द CPR. ओके. Start the CPR. It is any form of CPR I told you is better than no CPR, and you can save a life. अगर पल्स चल रही है, उसको सांस आ रही है, फिर CPR नहीं शुरू करना. फिर उसकी टांगे उठा दीजिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हुआ है इसलिए वो बेहोश होके गिरे हैं. लेकिन पल्स अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है. कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, कॉल फॉर हेल्प, टांगे उठा दीजिए, उनका ब्लड प्रेशर बेटर आ जाएगा, वो होश में आ जाएंगे. फिर पैर उठाने का मतलब ये है कि ब्रेन तक ब्लड सप्लाई तेज हो जाए. करेक्ट. इसलिए उनको जो बेहोशी है वो चली जाएगी. यस. अच्छा, अभी आपने एक बात का जिक्र किया था कि वर्कआउट वाली बात आपने की, आपने जिम वाली बात की. एक डेटा और है, NCRP की रिपोर्ट ये कहती है कि 30 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, 2018 से 2020 के बीच में जो हार्ट अटैक या हार्ट की वजह से जिनकी डेथ हुई है, 40% केसेस बढ़े हैं. ज़्यादातर जिम जाने वाले लोगों का जो एज ग्रुप है वो भी 30 के नीचे वाला ही होता है, जो एक एग्रेसिवली जिम जाते हैं कि बॉडी बनानी है, मसल बनाने हैं, ठीक है, डोले शोले बनाने हैं. तो क्या ये एक वजह है कि नहीं पता कि जिम किसको जाना है? सबको जाना चाहिए, बट कितनी एग्रेसिव और कितनी आपको मॉड्यूलेशन में आपको जिम करनी है ये नहीं पता. एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं है. मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे सपोज मैंने अगर 4-5 साल से कोई एक्सरसाइज ही नहीं किया, आई बीन अ काउच पोटैटो, राइट. टुडे इफ आई गो ऑन अ ट्रेडमिल, आई एम एट अ रिस्क, आई एम एट अ वेरी हाई रिस्क, बिकॉज एकदम से मैं एग्रेसिव एक्टिविटी शुरू कर दूंगी, मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी. सो इट इज़ बेस्ट टू टेक अ मेडिकल कंसल्ट फर्स्ट. मेडिकल कंसल्ट लीजिए आप, कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाइए, उनसे क्लियरेंस ले लीजिए कि हाँ ओके नाउ यू आर फिट इनफ टू टेक जिम, और इस तरह से आप जिमिंग का करिए. जैसे हम लोग अगर इफ़ एनी पेशेंट कम्स टू मी एंड आस्क फॉर कि हमारा प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए एक्सरसाइज का, आई जनरली टेल देम दैट स्टार्ट वॉकिंग. आप वॉक करना शुरू करिए, कवर 4 किलोमीटर्स इन 40 मिनट्स. दैट इज गुड फॉर कार्डियक हेल्थ. मंत्रा है. अब आप 4 किलोमीटर 40 मिनट्स में आज तो नहीं कर सकते ना, आपने अगर किया नहीं एक्सरसाइज. आप धीरे धीरे करके ओवर द नेक्स्ट 4 वीक्स में अपना ये एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बिल्टअप करेंगे. एक बार ही आपने ये बिल्टअप कर लिया, योर टारगेट शुड बी 40 मिनट्स 4 किलोमीटर्स. सपोज यू वांट टू लूज वेट, ओके, दिस विल नॉट मेक यू लूज वेट. इफ यू वांट टू लूज वेट, you increase your speed. That means you cover 4 kilometers in 30 minutes. Okay. That will start to give you such a aggressive exercise हो जाएगी. But gradually होना चाहिए कि पहले 40 minutes फिर 30 minutes. फिर 30 minutes. It should be very gradual. And my suggestion to everybody is start putting exercise in your normal protocol, day-to-day activities. We all are working nowadays, professionals हैं सारे, right? तो उसमें आप क्या करिए, लिफ्ट छोड़ दीजिए, सीढ़ियों से जाइए ऊपर नीचे, राइट. अगर आपको बीच में लंच टाइम मिलता है, लंच करके आप जाइए, बाहर पार्किंग प्लेस है या बाहर कोई गार्डन है, वहाँ पे 2 चक्कर काट के आ जाइए. मैं तो हॉस्पिटल में भी यही करती हूँ.
I do this only. If I get 10 minutes between two patients, I just go out. हमारा parking lot बहुत बड़ा है, मैं वहाँ एक चक्कर लगा के आ जाती हूँ, because specific time निकालना exercise के लिए हमारे इतने busy schedule में बहुत मुश्किल हो गया है. और नहीं तो you have to, what you have to do is add some ऐसी activities in your day-to-day work which give you happiness and give you exercise. Like we started doing Zumba, we doctors, female doctors in Apollo Hospital, we started doing Zumba. So अब जैसे हम 20 लोग जुम्बा कर रहे हैं तो 20 एवरी डे एक टाइम पे फ्री नहीं हो सकते. सो वी कीप 2 स्लॉट्स इन द डे. 15-20 मिनट के लिए हम मिलते हैं, जुम्बा करते हैं, अपने अपने काम पे निकल जाते हैं. So and it is fun, it is fun because we get happiness, we interact with our friends and we do exercise. तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स करने चाहिए, आई थिंक हमें ऐड करने चाहिए. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के मैंने देखा है, आर फूड हैबिट. एग्जैक्टली. तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू आवर स्कूल डेज, जब मम्मी टिफिन पैक करके देती थी ना हमारे को, वो चले जाना चाहिए. एनी काइंड ऑफ फूड फ्रॉम होम इज़ बेटर देन एनी जंक दैट वी ईट एट आवर वर्किंग प्लेस.